हरियाणा में खिलाड़ियों को कोटे के तहत नौकरियों को लेकर अहम बैठक इस समय चल रही है। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक हो रही है। नौकरी में 3% स्पोर्ट्स कोटे के बारे में मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नौकरी में 3% स्पोर्ट्स कोटे के बारे में मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह समेत तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा में खिलाड़ियों को कोटे के तहत नौकरियों को लेकर अहम बैठक। अब देखना होगा बैठक में क्या कुछ रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ी इस फैसले को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ रहता है। तो नौकरी में 3% स्पोर्ट्स कोटे के विषय में इस समय बैठक चल रही है। खेल मंत्री संदीप सिंह समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में हरियाणा में खिलाड़ियों को कोटे के तहत नौकरियों को लेकर यह अहम बैठक इस समय हो रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा जितेंद्र के पास जाते हैं और जितेंद्र से ये समझने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र, देखिए, ये जो कह सकते हैं एक फैसला सरकार की ओर से लिया गया और इसके बाद अब बैठक की जा रही है। खिलाड़ियों का रोष हर जगह देखने को मिल रहा है। इस बैठक के बाद क्या लगता है, कोई बदलाव होगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरीके से हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उसकी पूरे देश के अंदर चर्चा होती है, क्योंकि अपने आप में खेल नीति के अंदर जो भी फ़ायदा या फिर जो भी रिवॉर्ड जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है वो अपने आप में सर्वाधिक है और खेलों में भी हरियाणा जो है वो नंबर 1 है। ऐसी स्थिति में खेल नीति के अंदर एक बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बताया गया कि केवल जो पदक विजेता हैं, जिनके पास गोल्ड मेडल है, जिनके पास सिल्वर मेडल है, जिनके पास ब्रॉन्ज मेडल है, उन्हीं को डी कैटेगरी की नौकरी छोड़ करके जो इसके अलावा जो नौकरी हैं ए बी सी कैटेगरी की जो नौकरियां हैं उनके अंदर जो नौकरी है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो खिलाड़ी खेल करके आते थे, इससे पहले क्या था कि इससे पहले 3% का कोटा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया गया था। खिलाड़ी ने अगर किसी बेहतर खेल के अंदर एशियन गेम्स के अंदर, ओलंपियन गेम के अंदर अगर वो खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेंट भी बन करके गया तो ऐसी स्थिति में उन्हें खेल नीति का फ़ायदा मिलता था, 3% कोटे का फ़ायदा मिलता था। लेकिन अब वो केवल पदक विजेता के लिए कर दिया गया था, जिसके बाद तमाम जो खिलाड़ी हैं सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई थी कि हरियाणा सरकार में जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, वो भी एक खिलाड़ी हैं और खेल नीति का फ़ायदा वो भी ले चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं संदीप सिंह उनके पैरोकार बन करके सरकार के समक्ष खड़े होंगे और वही आज देखने के लिए भी मिल रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री निवास पर हम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री निवास पर ही एक बैठक खेलों में 3% जो कोटा है खिलाड़ियों का, उसको लेकर के ये बैठक चल रही है कि उसे वापस बहाल किया जाए। और अगर किया जाए, क्योंकि सरकार का इस कोटे को ख़त्म करने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं इस कोटे के ज़रिए जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनता है उस ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से गलत फ़ायदा उठा करके नौकरियां जो है वो लेने का काम कुछ युवा कर रहे थे। इस तरीके के फर्जी सर्टिफिकेट भी देखने के लिए मिले थे। लेकिन पदक अपने आप में एक अलग तरीके की आइडेंटिटी है। एक पदक जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी की एक पहचान को दर्शाता है, इसलिए सरकार ने ये तब्दीली की थी। लेकिन अब एक बार फिर पुनर्विचार इस पर किया जा रहा है और क्या इस पूरी बैठक के जरिए निकल करके सामने आता है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और फिलहाल ये बैठक मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में, साथ में खेल मंत्री संदीप सिंह भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। और इस कोटे को दोबारा बहाल किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ना किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के जो विचार खिलाड़ियों के, विपक्ष के या फिर हरियाणा की खेल नीति के तहत कौन कौन से जो सुझाव हैं वो इसमें रखे जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा अपने आप में खेल नीति को लेकर के पूरे देश के अंदर चर्चा में रहता है। बिल्कुल, और खिलाड़ी भी जितेंद्र की हरियाणा को मेडल फैक्ट्री भी कहा जाता है। इससे पहले भी सरकार की ओर से कई ऐसे फैसले लिए गए थे जिनका विरोध कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को करना पड़ा और खिलाड़ी रोष में भी नजर आए। अब ऐसे में एक बार फिर से जो इस तरीके के फैसले निकलकर सामने आते हैं, खिलाड़ी के तौर पर उनकी मनोदशा पर कैसा प्रभाव पड़ता है जितेंद्र?
देखिए, खिलाड़ी जो है, अगर हम बात करें जिस तरीके से जिस भी मेडल विजेता खिलाड़ी या फिर जिस भी ऐसे खिलाड़ी से जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर, ओलंपिक और एशियन खेलों के अंदर अपनी सहभागी जो है वो निभाता है, वो किसी तरीके से उनके अंदर पार्ट प्ले करता है, तो ऐसी स्थिति में एक खिलाड़ी का पूरा जीवन उसके पीछे लगा होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं मेडल से चूकना या मेडल मिलना जो है वो इस पायदान पर पहुंचने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक जो खिलाड़ी हरियाणा का नाम रोशन करने का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है, एक खेल नीति उसको लेकर के, उसकी बेहतरी को लेकर के बनाई जाती है, लेकिन उसमें इस प्रकार की तब्दीली बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खिलाड़ियों की मनोदशा पर इसका प्रभाव डालती है, क्योंकि खिलाड़ी ये चाहते हैं कि जो दिन रात मेहनत करके हरियाणा का नाम रोशन करने का काम उनकी तरफ से किया जाता है, उसमें सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रोत्साहित करने का काम करे, ना कि इस प्रकार के फैसले जो है करके कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को डिमोरलाइज या फिर उनका जो मनोबल है वो कम करने का काम किया जाए। इसीलिए तमाम खिलाड़ी भी हमने देखा सड़कों पर उतर करके इस प्रकार की नीति का जो विरोध कर रहे थे, जो कोटा खत्म किया गया था उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि खिलाड़ी का सड़कों पर उतर करके विरोध करना जो है वो अमूमन देखने के लिए इस प्रकार से हरियाणा के अंदर कम से कम जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का फैसला किया गया था उसके बाद ही कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ी संजीदा होने के साथ इस प्रकार की बैठक ये बुलाई है और उम्मीद है इसमें खिलाड़ियों के हक में कोई फैसला निकल करके आएगा और खिलाड़ी भी इसी उम्मीद के साथ है। तो बैठक इस समय चल रही है, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं क्या है ये पूरी खबर और क्या है ये पूरा विवाद, क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों है खिलाड़ी रोष में। आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा सरकार ने खेल कोटे में मिलने वाली आरक्षण पॉलिसी में बदलाव किया है। खेल कोटे से जुड़ी ये पूरी खबर आपको हम बता रहे हैं पूरी जानकारी के साथ। अब हरियाणा में अफसरों के ग्रुप ए, बी, सी की सीधी भर्ती पर आरक्षण नहीं मिलेगा। नीति के मुताबिक ग्रुप डी का आरक्षण हालांकि जारी रहेगा और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ग्रुप डी में पहले की ही तरह खेल कोटे का 10% आरक्षण मिलता रहेगा। तो यह है पूरा मामला, क्योंकि इससे पहले खेल कोटे को लेकर खिलाड़ियों को काफी फायदा होता था। हरियाणा को मेडल फैक्ट्री कहा जाता है, कई खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं, तो ऐसे में सरकार की ओर से जो फैसला लिया जा रहा है इसको लेकर खिलाड़ी काफी ज्यादा चिंतित है। सीधी भर्ती के 3% आरक्षण पर खिलाड़ियों के न आने से एचपीएससी की अगर बात करें या तमाम एचपीएससी के ग्रुप ए और बी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रुप सी पदों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है मंत्री जेपी दलाल का, वो भी आपको सुनाते हैं। ये भ्रामक प्रचार है और किसी भी तरह का कोई कोटा कम नहीं किया गया है। जो मेडल लेके आएंगे, पहले 3% कोटा था, अगर 5% पोस्टों का मेडल लेके आएंगे बच्चे तो उनको भी नौकरी मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है और विपक्ष का एक भ्रामक प्रचार है। खिलाड़ियों के लिए जितनी अच्छी योजनाएं हमने दी है इतनी किसी भी प्रदेश ने नहीं दी है, बल्कि हमने तो खेल में भाग लेने से पहले जो ओलंपिक में बच्चे गए उनको पहले ही 5 लाख रुपए दिए, जो जीत के आए उन गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़, और इसी तरह से प्रतियोगिता में जो हिस्सा लिया हॉकी की बेटियां थी उनको भी 50-50 लाख रुपए दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री बिल्कुल दरियादिल हैं, खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई उनके लिए कटौती करने का सवाल ही पैदा नहीं। आपने अगर देखा हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 23 तारीख को सीएम साहब ने खुद ये आपको शायद न्यूज़ वालों को ये प्रेस नोट भेजे या न्यूज़ वालों के सामने उन्होंने बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खेल कोटा जैसे चल रहा था वैसे ही है, हमने किसी डी ग्रुप में स्पेशली या कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है। जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही सारी स्थिति और सारे जो खेल कोटा जो आरक्षण था वैसे ही रहेगा। ये इससे ज़्यादा हरियाणा जो है खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है और खिलाड़ी फिर चपरासी लगेंगे, उनका अधिकार नहीं है। मैंने डीएसपी भर्ती किए थे, अब नोटिफिकेशन होगा तो अभी तो असेंबली में जवाब देना चाहिए था इनको। खत्म जब मैं खड़ा होकर बोल रहा था कि भाई नोटिफिकेशन दिखा रहा था ये है तुम्हारी एबीसी में खिलाड़ियों की रिजर्वेशन खत्म है, और फिर बाद में जस्टिफिकेशन देते उस टाइम कहना चाहिए था अब तो करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, तुरंत इनको वापस लेना चाहिए वो नोटिस। ये बड़ा अनर्थ है खिलाड़ियों के साथ।